होगा? नहीं होगा। आप चाय भी पीते रहेंगे, समोसा भी खाते रहेंगे और न्यूज भी पढ़ते रहेंगे, बस ये कहेंगे कि बुरा हुआ, लेकिन आपको उससे कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन वही उसी समय आपको कॉल आ जाए कि आपका कोई अपना वहां मर गया बीच में, उसी समय आप चाय वाले सब छोड़ दें। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जब 500 लोग मरे थे तब आपको कष्ट नहीं हुआ था, आज एक मरा तो आपने चाय क्यों छोड़ दी? क्योंकि उसमें आपका अपना कोई नहीं था, इसमें आपका कड़कता था, आपका मोह था। हमको कोई भी बाहरी व्यक्ति या बाहरी चीज नहीं रुलाती। जहां जहां हमने अपनत्व जोड़ रखा है, जहां जहां हमने अपना मोह जोड़ रखा है, वही चीज हमको कष्ट देती है। पड़ोसी की सारी जमीन कोई हड़प ले तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, और अपनी एक इंच से निधन हो जाए तो हम कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं। तो इसका अर्थ है जहां जहां भी आपने अपना जोड़ रखा है, ये जमीन मेरी है, ये चीज मेरी है, वहां वहां से आपको दुख मिलेगा। सुंदर उपदेश रुद्रकारी गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को दिया। आत्मदेव जी अपने बेटे का सुंदर उपदेश सुनकर के भागवत जी के पोथी को लेकर के जंगलों में चले गए और 10वें अध्याय का पाठ करते करते भगवान राधा भागवत के चरणों में समाहित हो गए। अब पिताजी तो चले गए जंगलों में, अब माता जी रह गई। अब धुंधकारी माता जी को पीटने लगा। माता को कहता है मुझे धन दे, तो धुंधली कहती है बेटा कहाँ से ला करके दूं? तो धुंधकारी कहता है मुझे नहीं पता, कहीं से लाया। मारता है रोज अपनी माँ को, और वो माँ भी एक दिन घर से भागती भागती कुएं में। महाराज ये धुंधकारी केवल उसी समय का नहीं था, आज भी दुनिया में हजारों धुंधकारी आपको मिलेंगे। ये कथाएं केवल कथा मान करके सुनोगे तो आपको उसका कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। वहां उस समय तो एक धुंधकारी था जो अपने माता पिता को पीटता था, आज तो घर घर में धुंधकारी हो। और मैं आपको सत्य कहूं, जिस व्यक्ति के कारण अपने माता पिता की आंखों में एक आंसू आ गया, उस दिन समझ लेना कि हमारा किया कराया हर धर्म उसी से नष्ट हो जाएगा। जिस दिन हमारे कारण हमारे माता पिता किया, तो महाराज माता जी कुएं में कूद करके मर गई, पिताजी जंगलों में चले गए, और गोकर्ण जी भी भगवान का दर्शन करते करते तीर्थों में चले गए। अब तो घर में कोई रहा नहीं, तो धुंधकारी कहता है कि अब तो घर में कोई नहीं और हमको किसी का डर नहीं। अब तो 5 वैश्याओं के चक्कर में एक कोठे में जाकर के वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया धुंधकारी, और उनको अपने घर में ले आया।